जंतर मंतर पर हैं हम। दिल्ली में 2 जंतर मंतर हैं। एक वो जो प्राचीन स्ट्रक्चर है वेधशाला, उससे थोड़ी सी दूर पर दूसरा जंतर मंतर जो धरने के लिए ज़्यादा विख्यात है। ज़्यादा भीड़ यहाँ होती है। लंबा बैरिकेड लगा हुआ है यहाँ पर, और ये बैरिकेड अभी इसलिए लगाया गया है क्योंकि पहलवानों का धरना यहाँ पर चल रहा है। और पहलवान ये कह रहे हैं कि WFI के प्रेसिडेंट ने यौन शोषण किया, ये आरोप लगा है। और पहलवानों का ये कहना है कि मेडल जीत कर आए हम, और लोगों ने कहा मेरा भारत महान, महिलाओं का शोषण हो गया, ये कैसा सम्मान। और उधर ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि WFI के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है मेरी कोई खता है तो खता साबित कर, जो बुरा हूँ तो बुरा साबित कर। चलो माना मैं गुनहगार ही सही, अगर गुनहगार हूँ तो सबूत ला और साबित कर। पक्ष विपक्ष चल रहा है और ऐसे में हम जंतर मंतर पे हैं। आपको ज़रा दिखाते हैं यहाँ की कुछ झलकियाँ और बात भी करवाएंगे आपकी। कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ चाय का दौर चल रहा है, और कुछ लोग खड़े हुए हैं, यहाँ जूस या रस का दौर चल रहा है। ज़रा दिखाते हैं आपको। वो धरना स्थल है जहाँ से भाषण दिए जा रहे हैं, और भाषणों में टारगेट ब्रजभूषण और PM मोदी और बहुत सारी बातें, और अंदर टेंट है उसमें पहलवान बैठे हुए हैं। दीवारों के ऊपर इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं, लिखा हुआ है यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं, भारत का नाम रोशन करने वाले पहलवानों को फुटपाथ पर सुलाने के लिए जिम्मेदार कौन। और तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है यौन शोषण का कानून देश के किस किस व्यक्ति पर लागू नहीं होता। और बगल में एक जेल जैसी फोटो, उसके अंदर या उसके पीछे में ब्रजभूषण। यहाँ पर एक जगह पर खाने का इंतज़ाम भी किया गया है। जिनको भूख लग रही है वो खाना खाने यहाँ पर आ जा रहे हैं। पूड़ियों और सब्जियों का इंतज़ाम है पातल के साथ में, और पानी की बोतल भी है। दीवारों पर AIDSO ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली ने भी अपने पोस्टर लगाए हुए हैं। लिखा हुआ है यौन उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष कर रही महिला पहलवानों को न्याय दो, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो। ये कम्युनिस्ट पार्टी का एक सहयोगी संगठन है स्टूडेंट्स का। अब ज़रा धरना स्थल, जो मुख्य धरना स्थल है, उसको देखिए। पूरी ताकत के साथ समर्थन करता है। कल रैली भी की, ये जो टेंट है इसमें पहलवान बैठे हैं, और बाहर भाषण चल रहे हैं। और इस समय यहाँ पर तकरीबन 300 से 400 लोगों की भीड़ होगी। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग यूपी के ज़िला मेठी रायबरेली से हैं। हम लोग वहाँ से आए हैं और 3-4 दिन से हम लोग यहीं टिके हुए हैं। बहन बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिलता। क्या करते हैं आप? ये गले में नीला गमछा, क्या किसी विशेष पार्टी? ये विशेष पार्टी नहीं, बाबा साहेब का प्रतीक नीला गमछा है। हम लोगों का पार्टी और कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि सामाजिक संगठन हम लोग चलाते हैं। शोषण अत्याचार के खिलाफ BMO संगठन, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और हमारे लोगों का जो है देश प्रदेश में हम लोग इसी तरह के जो है शोषण से संबंधित किसी को कोई मामला सुनने में आता है, हम लोग पहुँच जाते हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग भी यहाँ दिल्ली में हैं, यहाँ से हम लोग कह रहे हैं कि हम अपने ज़िलों में जो भी उत्तर प्रदेश के प्रांत में हम लोग जो है वहाँ जाएंगे, तो भी ज्ञापन के माध्यम से ज़िले में, हर एक ज़िले में जो है धरना किया जाएगा। ब्रजभूषण जी कह रहे हैं कि भाई सबूत दे दो, जांच हो रही है, साबित हो जाएगा, और कोर्ट कह रही है FIR दर्ज है, तो फिर धरने की ज़रूरत क्या है? जो सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले तो FIR भी नहीं प्रशासन ने किया, वो तो कोर्ट से फटकार लगी तो कर लिया। कर लिया पर हाँ कर लिया ना, अच्छा कर लिया। उसके बाद ये जो पास्को एक्ट तहत है मामला, तो उसमें 24 घंटे में गिरफ्तारी होनी चाहिए, पूछताछ तो करें। उनके पास गए ही नहीं, ऐसे प्रशासन है, दिल्ली प्रशासन है कि वो उनसे पूछा ही नहीं। सांसद जा रहा है मामला
कहा जा रहा है, नहीं, सांसद को सम्मन गया हुआ है, कहा जा रहा है कि जो नाबालिग है उसको प्रोड्यूस नहीं करे कमेटी के सामने। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी चीज़ें चेहरा ना लाया जाए, कोई भी बेटी है। कमेटी के सामने जब जांच की बात हुई तो दिल्ली पुलिस के सामने सारी बातें पूरी खुलासा नहीं हो पाई है, जो सबूत देने वो ज़रूरी सबूत नहीं दिए गए अभी। ये सबसे बड़ी चीज़ है, 1 महीने के लिए मांगा गया था समय, 3 महीने हुए तो भी यहाँ बेटियाँ आई हैं। और ये देश का मामला है, किसी जात, किसी राज्य या किसी स्थान से कोई संबंधित नहीं है। यहाँ आप क्यों आए हुए हैं? भाई ये तो आपको ही पता है क्यों आए हम यहाँ। मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ कई प्रोटेस्ट चलते हैं। अब आपको क्या दिख रहा है? पहलवानों का प्रोटेस्ट है। पहलवानों का प्रोटेस्ट। और आपको ऐसा लोग बोल रहे हैं कि यहाँ तो शाहीन बाग बनाया जा रहा है। बनाएंगे वो तो अभी तो बना नहीं, अभी तो हम ही लोग 2, 4, 10, 5, 20 आ रहे हैं। लेकिन जब अगर ये इनको इंसाफ नहीं मिला तो बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट कर देंगे हम लोग, पूरा शाहीन बाग ले आएंगे। आपको वैसे शाहीन बाग वाले प्रोटेस्ट में भी देखा था हमने। देखा था ना, बकीर हम शाहीन बाग में तो हम अपनी हक मांग रहे थे, CA NRC MPR के लिए लड़ रहे थे। यहाँ तो हम अपने बेटी के हक के लिए लड़ रहे हैं। आज पहलवानों की बेटी रोड पर है, कल होकर के हमारे बेटी के साथ यही होगा। तो हम अपनी हक के लिए भी जा करके हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आरोपी है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि सबूत दिए नहीं जा रहे, केवल माहौल बना के इस्तीफा मांगा जा रहा है और अब तो सांसदी भी मांगी जा वो रही है। लड़की गलत नहीं कर रहे हैं, हकीकत कर रहे हैं, जो है वही बात हुआ है। और इसी बात के लिए उन पर हम लोग भी तैयार है कि नहीं, सच्चाई है, जो इनके साथ हुआ है वो सच्चाई आया है सामने, इनके सपोर्ट करना चाहिए। क्या बोल रही हैं आप? जी भाई। आप क्या बोल रहे हैं कि जो सही हुआ? आप नहीं, मैं ये कह रही हूँ बच्चियाँ इतनी झूठ नहीं बोल सकती, समझे? वो क्यों झूठ बोलेंगी? जो उनके साथ गलत हुआ तो बैठ गई, वो पता नहीं कब से हो रहा है। 7 इसमें बहुत सारे नेता आ रहे हैं, खाप पंचायत आ रही है, तो लोगों को लग रहा है ये दूसरा आंदोलन चालू हो गया, शाहीन बाग पार्ट 2 या फिर किसान आंदोलन पार्ट 2। बात सुनिए 2 मिनट। देखो मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं, एजुकेशन सारी डाउन होती जा रही है। अब बच्चों के दिल में उनकी डिग्री आई लेकिन बाद में भाजपा ने निकाली डिग्री। फर्जी डिग्री है। जब 12-13 साल में 11 साल में उन्होंने घर छोड़ दिया, पढ़ाई कहाँ कर ली? क्या रोड पर खड़ी, फुटपाथ पर पढ़ाई करी उन्होंने? चाय वाले यहाँ जो आंदोलन है वो बहुत लंबा चलता दिख रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों। हाँ, लंबा चलेगा। हाँ, लंबा चलेगा। ये पुलिस तो जांच कर रही है, तो पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं है क्या? ये जो है कहते हैं शाहीन बाग, तो शाहीन बाग क्या हम लोग अलग अलग थोड़ी हुए हैं ना, तो जाकर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं। ये खाली सरकार कर रहे हैं कि जाकर के हिंदू राष्ट्र। अरे हिंदू आपके कहाँ है? राहत मिल रहा है हिंदू को। हिंदू भी तो आपसे ऐसे हो रहे हैं कि जाकर के हम भी दुखी हैं, हमारे हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों है कि जितने प्रोटेस्ट होते हैं आप सभी में दिखाई देते हैं? ऐसा क्यों? बिल्कुल हम साथ रहेंगे, हम साथ हैं, कल भी साथ प्रोटेस्ट में दिखाई हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी में साथ, कल होकर के आपके साथ होगा, हम खड़ा होवेंगे। आपके साथ भी, हम आपके साथ भी खड़े होंगे, कोई बात नहीं। आपके साथ भी होवे, कोई हमारे जाकर के आप भी तो हैं हिंदुस्तानी, आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। आपके साथ कोई जुल्म हो तो देखते रहेंगे? नहीं देखेंगे। आपके भी साथ हैं, बिल्कुल हक के साथ हैं, और जो किसी का साथ जुल्म होगा साथ हैं। इसलिए कि हमारे भी लड़की है, कल होकर के आज उनके साथ हो रहा, कल मेरी लड़की के साथ भी होगा। ये कह रहे हैं आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम हक के साथ हैं और जहाँ जुल्म है वहाँ हम साथ हैं, ऐसा इनका कहना है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? मेरा नाम तस्वीर सिंह है और मैं डीगल गांव से आया हूँ, हरियाणा से। दरअसल क्या हाथ 17 दिन हो गए, 16-17 दिन हो गए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से FIR भी होगी, दिल्ली पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन बदकिस्मती इस देश की ये है, ना तो वो आदमी जांच में शामिल होया है, ना दिल्ली पुलिस वहाँ तक पहुँची है। दिल्ली पुलिस ने सम्मन दिया उसको, वहाँ तक पहुँची है, उसको जांच में शामिल नहीं किया है अभी तक। सिर्फ मीडिया के ट्रायल से शुरू से ही एक तंत्र चला हुआ है, एक लावा लश्कर लग रहा है। अगर FIR भी ना हो, ये बोला जा रहा है, ये मामला है। पुराना है। ये बोला जा रहा है ब्रजभूषण जी की तरफ से कि जब ये घटना घटी उसके बाद तो हमारे साथ घरेलू रिश्ते भी रहे, शादी वादी में भी आते रहे हम, और हमको बताया भी नहीं गया, ना रिपोर्ट इसकी मंत्रालय को दिया गया, ना पुलिस को दिया गया, ना WFI को बताया गया। किस चीज़ को रिपोर्ट? 20 और अब जाके बताया गया। सुनो, 20 आवाज़ें तो पहले उठ ली। और इस देश की बदकिस्मती है, यहाँ से ये पता चलता है जब देश के गोल्ड मेडलिस्टों को भी
FIR सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से करवानी पड़ती है। तो ये बच्चे पहले अगर कोई आवाज़ उठाते तो इनकी आवाज़ कैसे बनती। इस पुरुष प्रधान देश में महिलाएं जब आवाज़ उठाती है, जब सिर से ऊपर पानी चला जाता है। इस देश इसमें जिस तरह से जो नेता आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और राजनीतिक मामला है ये नेता के आने से ऐसा? भाई साहब मामला सीधा सीधा यौन शोषण का है, क्योंकि एक आदमी को FIR करने से पहले FIR नहीं कराई जाती, उसमें बचाया जाता है। FIR होगी तो जांच में शामिल होने से बचाया जा रहा है। एक मीडिया ट्रायल से घर बैठे आदमी को, एक सामंतवादी सोच का जिसका एक यहाँ चार्ट लग रहा है, जिस पे इतने मुकदमे हैं, उसको घर बैठे बचाने के लिए एक पूरा लावा यही बोल रहा है कि यहाँ जांच जब चल रही है तो सबूत वहाँ दे दीजिए, मैं दोषी हूँ तो मैं जाने को तैयार हूँ जेल में। फिर वो दिल्ली के इस थाने तक क्यों नहीं पहुंचे? ये बच्चे 4 महीने से जंतर मंतर पे घूम रहे, दिल्ली के थानों में घूमे। अब पुलिस की तरफ से भी ये बातें छन छन करा रही है सूत्रों की तरफ से कि ये प्रॉपर सबूत नहीं दिए गए अभी। हमें ऐसा लगा है अब तो जो सुप्रीम कोर्ट ने FIR करे ना, शायद वो भी सुप्रीम कोर्ट गलत है और दिल्ली पुलिस ने भी उसके खिलाफ गलत काम कर दिया। FIR करके वो तो देश का सबसे साफ सुथरा बाबा है जो अपना घर बैठा है, उसको तो बचाने के लिए बोल लगना रहे हैं कि चाहिए। हमने पॉलिसी बदली, उसके बाद से सब गड़बड़ हुआ है। कमाल की बात है भाई साहब, पॉलिसी बदली। लड़कियों का सीधा सीधा यौन शोषण के मुद्दे को बार बोल बार रहे हैं कि हम नए लोगों को आने देना चाहते थे और इन लोगों को पॉलिसी पसंद नहीं आई, इसलिए विरोध हो रहा है। कौन नए लोगों को आने देना चाहते थे? कुश्ती में नए लोगों को जो जा चुके हैं, मेडल वेडल ला चुके हैं, उसके बाद नई पीढ़ी तैयार करना पता चाहते क्या है, ये तो इनको एक जाति का बोल के भी बांटने लग रहे हैं। अब आपने अपने घर में एक पेड़ लगाया आम का, सुनियो मन लगाए 100 पेड़, आम आपके ज्यादा होंगे कि मेरे? नहीं, यहाँ पे खाप पंचायत आ गई मान लो। अब तो जाति का तो फिर आरोप लगेगा ना, खाप पंचायत आ गई अब। अच्छा, फिर खाप पंचायत इन बेटियों को रोड पर छोड़ दे, यहाँ है नहीं, ऐसा भी करते हैं फिर हम? मतलब खाप पंचायत तो आज ये था, खाप पंचायत आने से उसको जातिगत ना देखा जाए। पहले उन खाप पंचायतों को न्यू बदनाम कराया जाता था। अब वहाँ पर लड़कियों के मामले में उनको तो मारा जाता है, पीटा जाता है और उनका शोषण किया जाता है। अब वो खाप पंचायतें इन बेटियों की हक में आ गई तो ये भी पाप हो गया, उनको आना नहीं चाहिए था। अब अगर वो क्लिंचिंग एविडेंस चाहिए रहते, क्लिंचिंग मतलब ऐसे कि पकड़ सके उस आरोपी को। यार एक बात बताओ, आपकी बहन की तरफ किसी ने आंख मार दी और आपके पास आके बोली भाई आंख मार दी, आप जाओगे थाने में, वो कह के प्रूफ दो, वीडियो रिकॉर्डिंग दो, क्या प्रूफ दोगे यार? मतलब आप इसके प्रूफ ऐसे नहीं है, आप ये बोल रहे हैं इस तरह की चीजें हुई हैं लेकिन वो प्रूफ नहीं, आप ये बोल यार रहे हैं। गली में जा रही लड़की, उसको छेड़ दिया, यार कौन सा प्रूफ दोगे आप? अच्छा लड़की के पास सुनो कुछ तो किसी को गिरफ्तार करने के किसी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस तो सबूत तो मांगेगी ना, पुलिस सबूत तो मांगेगी ना। किससे? कोई सबूत तो मांगेगी भाई, या फिर लक्षण देखेगी कि कब से हुआ। और बोला जा रहा है कि 1000 का हो गया, अब वो बोल रहे हैं कि यार मैं 1000 के साथ कैसे कर सकता हूँ। वो ये बोल रहे हैं आरोपी, जिनको जो आरोपी हैं ब्रजभूषण, वो बोल रहे हैं 1000 के साथ कैसे कर सकता है, मुझे 1000 के साथ जोड़ा जा रहा है। उसकी सुनी थी मैंने, उन्हें 2 बातें कही, बोले आपके साथ कई लड़कियों का आ रहा यौन शोषण कराया। न्यू बोला मैं क्या शिलाजीत की रोटियां खाता हूँ? शिलाजीत किसको इंडिकेट करता है? दूसरा आरोप लगा, बोले वो है ना साक्षी मलिक ने मेरे को ऐसे किया। यार तू फेडरेशन का अध्यक्ष है, बाप समान है, कल को ऐसे कोई पुरुष मेल डॉक्टर किसी महिला का ऑपरेशन करे और उसकी गंदी मानसिकता में क्या है, उस महिला का कसूर थोड़ी है, उसने तो बाप समान करके फोटो खिंचाया है। ये भी तो हो सकता है कि वो बाप समान मान के छू रहा हो, बाप समान मान के ऐसे कंधे पे हाथ रखा होगा या फिर ऐसे रखा होगा मान लो ना, उसने कही ना अब साक्षी मलिक ने मेरे को ऐसे छुआ तो उसकी गंदी मानसिकता जाहिर नहीं होती क्या? तो ये बोल रहे हैं कि रिश्ते अच्छे थे हमारे घरेलू और मैं पिता समान था। भाई साहब पहला इंडिकेशन ये है, आपकी गली में कोई आदमी है, उसकी तरफ कोई जिक्र आता है FIR का, तो आप पता करोगे ये आदमी कैसा है। अगर उस 38 मुकदमे है ना, मर्डर, डकैती, फिरौती, अपहरण, तो आप 1 मिनट में ये सोचोगे ऐसा भी कर दिया होगा। तो मतलब ये उस बेसिस पे सोच लिया जाए पुराने मुकदमों के आधार पे कि इन्होंने किया है ये। यार इतनी लड़कियों ने जब आरोप लगा दिया और एक जांच, प्रधानमंत्री जी एक जांच बिठा लो। जांच बैठी है ना, कहाँ बैठी? उसके घर पुलिस नहीं पहुंची, प्रोसेस चल रही है। वो बोल रहे हैं कि हमने इनको बुलाया और इनकी तरफ से वो सबूत अभी प्रॉपर नहीं मिल पा रहे। पुलिस भी बोल रही है और सूत्र बोल रहे हैं उसके, पुलिस डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते क्योंकि मामला गोपनीय चल रहा है, तो ये अभी बोला जा रहा है। खैर अभी हम आगे और चलते हैं। कहाँ से आई हुई हैं?
हम दिल्ली से आए हुए हैं। मेरा नाम प्रियंका अग्रवाल है और हम ये जो वेस्लर्स हैं, जो हमारे इंटरनेशनल वेस्लर्स हैं, इनके सपोर्ट में आए हैं, इनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए, इनकी लड़ाई में शामिल होने के लिए। ये लड़ाई अब जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा सही कौन है और झूठ कौन है। पुलिस जांच कर रही है, तो फिर धरने की ज़रूरत क्या है, ऐसा भी कहा जा रहा है। देखिए, बात सारी ये है, अगर पुलिस को जांच करनी होती तो यही जांच 3 महीने पहले भी शुरू कर दी होती। भाई, जब लॉ में ये प्राविधान है कि किसी के साथ भी सेक्सुअल असॉल्ट हो और अगर वो थाने जाता है, उस केस में इनको एफआईआर दर्ज करनी होती है। और इसमें तो एक बच्ची नाबालिग भी है, पॉस्को एक्ट भी लगता है इसमें, और उसके बावजूद ये लोग एफआईआर दर्ज नहीं करते। इनको सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है, अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ रही है। ये गूंगी बहरी सरकार। आरोपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये ढूंढ रहे हैं लड़कियों को ताकि मुझे फंसाया जाए। ऐसा कोई है नहीं, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और बजरंग जी का भी एक ऑडियो भी बोले लीक हुआ है, उससे भी पता लग रहा है ऐसा कि ये लोग केस बनाना चाह रहे हैं। और 1000 लड़कियों के यौन शोषण की बात है, तो ये कैसे संभव है, ऐसा बोला जा रहा है। देखिए, बात सारी ये है, कोई भी महिला अपनी इज्जत खराब नहीं करेगी। अगर आकर जंतर मंतर पे वो आवाज़ उठा रही है, कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा, कहीं आग लगी है तभी धुआं है। पर इसमें जो राजनेता आ रहे हैं, तो उससे लोगों को अब शक हो रहा है कि ये कहीं राजनीति वाला तो नहीं मामला। देखिए, राजनेता आ रहे हैं इनके सपोर्ट में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक महिला के साथ जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी डगमगा जाता है। तो समवे डाउन द लाइन वो तो कुश्ती लड़ती हैं, उनका कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई है। इंसान तो है, लेकिन वो इंसान तो हर इंसान के साथ वो कुश्ती लड़ती है, उधर उनका कॉन्फिडेंस हाई है। बट ये तो कुछ और ही मामला है। एक मॉरल सपोर्ट तो चीफ मिलता है उनको, तो वो मॉरल सपोर्ट किसी से भी नहीं, ऐसा तो नहीं कि ब्रजभूषण जो आरोपी है वो किसी एक पार्टी से संबंधित है और जो नेता है वो बिल्कुल अपोजिट पार्टी से संबंधित है। ये राजनीति वाला मामला ज़्यादा लग रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं। देखिए, बात सारी है, ये सिर्फ और सिर्फ भटकाने के लिए ये काम किया जा रहा है, जिससे लोग जो उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं वो इनके ऊपर उंगली उठाने लगे। कुछ दिन पहले जैसे अब यहाँ पे मोदी तेरी कब्र खुदेगी टाइप नारे लग रहे हैं, तो इससे लोगों को लग रहा है कि ये फिर कोई नया आंदोलन आ गया। जैसे किसान आंदोलन आया था, उसके पहले और कोई आंदोलन, तो वो उसी तरह का एक आंदोलन नया आ गया है, लोगों को लग रहा है। देखिए, लेकिन ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने तो इस तरह के शब्द नहीं यूज़ किए ना। ये भी तो हो सकता है ना कि उनके खुद के लोग आके इस तरह की बातें कर रहे हो, तो हमें भी ये फैक्ट्स नहीं मालूम ना। पहलवान धरने पर हैं, कानून कह रहा है, कानून अपने काम पर है। मामला गंभीर है क्योंकि मामला उलझते जा रहा है। इसमें थोड़ी सी पिछले आंदोलन की आहट भी दिखाई दे रही है और इसलिए उलझते जा रहा है और वक्त गुजरते जा रहा है। अब किसका सच सच माने, किसका झूठ झूठ माने, आरोप प्रत्यारोप लगे रहेंगे। हम ये देखते रहेंगे कि आखिर सच क्या था, ये भी हम ढूंढते रहेंगे कि सच कहाँ है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात कि जंतर मंतर के जिस जगह पर ये धरना चल रहा है, उसी रोड पर थोड़ी सी दूर पर ब्रजभूषण शरण सिंह संसद सदस्य, उनका संसद वाला निवास स्थान भी यही है और यहीं पर धरना चल रहा है। ये संयोग बड़ा गज़ब है।